जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गडीशो से आपकी खिदमत में हाजिर। नई बात नए शौक़ के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, कासिम आज ज़रा टाइम से आए हुए हैं और हमने एक जगह पर जाना था, तो फिर वो आगे कहीं जा रहे हैं। तो क्योंकि हमारे साथ इस तरह के हादसा बहुत हो रहे हैं, तो जिनसे टाइम ले रहे हैं वो कहीं, क्योंकि सीज़न जो है दोस्तों वो दिसंबर है, शादी ब्याह का सीज़न होता है। और फिर वो आपको पता है कि निज़ाम चल रहा होता है, घरेलू मामलात होते हैं, फिर कई दोस्त टाइम देते हैं नहीं देते। इंटरव्यू के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो फिर नहीं जा सके वहाँ पर भी। तो मैंने कहा चले अपने दोस्त को आज नीचे वाले पट्टों का शौक़ करवाते हैं जो मैंने उड़ाए हुए हैं। ऊपर वाले मैं आपको दिखाता रहता हूँ, नीचे भी मेरे पास कोई 10-20 हैं उड़े हुए पट्टे। तो मैंने कहा कासिम आज उनका हम शौक़ करवाएंगे अपने दोस्तों को। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको ये बर्ड्स कैसे लगे हैं, ठीक है। और एक और बात दोस्तों, क्या आप हमें पसंद नहीं करते? पहली तो ये बात है, क्योंकि जब से मैं वीडियो अपनी लगा रहा हूँ व्यूज़ कोई नहीं आ रहे, बहुत कम, 700, 800, 600, 400 यहाँ तक के। मेरे ख्याल में शायद दोस्त हमें सुनना पसंद नहीं करते। तो बाकी कोई बात नहीं, हम तो वीडियो बनाते रहेंगे क्योंकि आपका प्यार हमें नज़र आता है। आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम है। अल्लाह की ज़ात आपको सेहत तंदुरुस्ती इनायत करे। तो इंशाल्लाह गपशप आपसे लगती रहेगी हमारी, और हम पट्टों का आपको शौक़ करवाते हैं, ठीक है। ले जी दोस्तों, सावन भादों में ना इनकी आंखें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। इस खुड्डे में बहुत ज़्यादा आंखें ख़राब हुई थी सावन भादों में। तो फिर जिसकी वजह से मैं इधर का शौक़ ही नहीं करवाता था, क्योंकि जकड़ी हुई थी आंखें। फिर वो खैर मौसम बदला तो फिर ठीक हो गई आंखें। आए ज़रा आपको शौक़ करवाते हैं। ये हमारी दरख्त वाली और अशरफ वाली ब्रीड है। मेरे चचा थे उस्ताद अशरफ चौधरी, अल्लाह बख्शे, फ़ौत हो गए, जिनका ये शौक़ था। ये उनके कबूतर हैं अशरफ वाले, हमने उनके नाम से मंसूब किए हैं। ले जी दोस्तों, शौक़ करें। ले जी, ये उड़ा हुआ है जी, ठीक है। बहुत तेज़ है दोस्तों, हाथ में नहीं ना पकड़ता, मैं कम पकड़ता हूँ, इस तरफ नहीं मैं जाता तड़बों के अंदर। ये हाथ पकड़ने से टेढ़े हो गए दोस्तों पर इसके। पर खराब फड़फड़ा आ रहा है ना, दाना भी खाया। ले दोस्तों, ठीक है। बगलों के साइज़ देखें, बाहर के पर देखें दोस्तों। कभी नहीं हाथ में पकड़े, आज ही हाथ में पकड़े हैं इनको। ये देखें, अभी ये 10 साफ़ किया ही है इसने, ठीक है। और ये इसका कलर, दाना खाया है। ये मेरे शागिर्द ज़हीर की तरफ से पल कर आया जी। ज़हीर के पास भी जोड़े हैं अपने, ठीक हो गया। ये भी माशाल्लाह बैठे हुए बच्चे ये न्यू तैयारी के लिए इंशाल्लाह बच्चे छोड़ेंगे। अब बच्चे पले हुए हैं और ये देखिए जी माशाल्लाह ये बैठे हुए हैं। तो अब इनको नीचे से निकालना शुरू करेंगे। अभी तो फ़िलहाल वो जो बड़े कबूतर थे, मौसम अच्छे मिल रहे हैं तो वो गेड़ रहे, उसके बाद इन बच्चों की बारी आ जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये बच्चे बुच्चे आए हुए हैं तो माशाल्लाह बड़े कबूतर गेड़ लेना, उसके बाद इनकी फिर तैयारी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जी, ये शागिर्दों की तरफ से पल कर आए हैं जी बच्चे। ले जी दोस्तों, इसका बाप लाखा है और माँ इसकी खाकन है, स्लेटी, ठीक है। इसके जो वो जो स्लेटन मादा है, इसकी जो माँ है, उसकी माँ हमें आई थी जी उस्ताद सफदर इकबाल टेंटों वाले की तरफ से। ये ले,
वो जी गिफ्ट मिला था जी उस्ताद नज़र मोहम्मद बादशाह स्टील मिल वाले को, अल्लाह बख्शे, उन्हें गिफ्ट मिला था। तो क्योंकि वो हमारी छत पर ही शौक किया करते थे। ये ले साकिब प्रिंस के पास इसका बाप दोस्तों बाजियों में बहुत उड़ा है, लाखा कबूतर। शाम 5 बजे तक की उसकी परवाज़ें थी। और सामने कीजिएगा कैमरा, और बाहर से उसके 2-2, 3-3 पर गोल भी हुए थे बाजी वाले दिन। वो कैसे गोल हुए दोस्तों, यूं ही सर्दियों में उसको बीमारी पड़ गई साकिब के, जो मेरे भाई की तरह है। साकिब प्रिंस मैंने आपको शौक भी करवाया, जहाँ पे अपने बर्ड्स भी पड़े हुए हैं। तो बीमारी बढ़ जाती है, वो लकवे में आ जाता है। साकिब ने उसको गोल कर दिया और उसको बाहर निकाल दिया और उड़ाना शुरू कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ता रहा, वो सारी सर्दियाँ उड़ता रहा। और बैसाख आ गया तो कुछ पर उसने खुद से साफ़ करके निकाल लिए और 2-3 पर रह गए थे कटे हुए। उन पर ही वो शाम 5 बजकर कुछ मिनट पर बैठा। गड़ी शो में छाता है साकिब प्रिंस। उनके वालिद साहब अल्लाह बख्शे साकिब महमूद अलमशहूर थे जी, कुकू टोके वाले। तो क्वीन मैरी रोड पर छत है उनकी, नीचे टोका है, ऊपर छत है। तो उस छत पर वो उड़ा। तो फिर वो जब साकिब ने खैरबाद कहा उड़ने वाली परवाज़ी कबूतरबाजी को, तो वो फिर उसने मुझे दे दिया। तो ये उसका बच्चा जी, साथ उस्ताद सफदर इकबाल टेंटो वाली स्लेटन मादा उसका पर इसमें शामिल है। ठीक है, इसका मैं भाई भी दिखाता हूँ, वो लाखा है। ठीक है ये जी कैसे फड़फड़ा आ रहे हैं। दाना डाल दिया था तो आज मिस हो गया, हमारा वीडियो बनाने जाना था। तो मैंने कहा चलो जी घर में शौक करते हैं आज। हाँ। पट्टी पट्टों का शौक करते हैं। ये दोस्तों ये जो अभी हमने छोड़ा है ये उसी का भाई है। जी कासिम, ज़बरदस्त। ये ले दोस्तों, बताइएगा ज़रूर दोस्तों आपके भाई के बर्ड्स कैसे हैं। ये प्रवासी बर्ड्स का शौक़ करवा रहा हूँ। बच्चे तो भी 10 साल ही है, बच्चे भी उड़े हुए। हाँ मैंने बताया ना कि वो ये मेरे बच्चे उड़े हुए हैं। नीचे भी 10-15 मेरे पास पक्के थे ना। ये देखें दोस्तों, सावन भादों में इनकी दोस्तों आंखें बड़ी ख़राब थी, इन्होंने बीमारी बड़ी काटी है। मगर वो जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो ठीक हो गए। ये बाप पर गया है। ये बाप पे गया, वो उस्ताद जी वो दाना खिला दिया है, शाम का वक्त है दोस्तों। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कहा बैग मार गया वो दूसरा वाला। हाँ वो अपने उस तरफ चला गया ना, क्योंकि वो उस्ताद सफदर के पास हीरा लाल कबूतर भी है ना, बड़े खालिश कबूतर है दिलावर खान साहब वाले। हाँ। तो वो उसका जो रंग रूप है ना उन पर है। हाँ वो ठीक है, क्योंकि उस्ताद सफदर के वो बड़े मेन और ख़ास कबूतर है, हीरा लाल कबूतर दिलावर खान साहब वाले। तो वो भी उन्होंने हो सकता है पर शामिल किया। बिल्कुल ऐसे ही। ये देखिए जी, मैं आपको इधर से खड़े होकर देखिए माशाल्लाह बच्चे देखें, हेल्दी एंड एक्टिव फुल। ये देखिए माशाल्लाह जी, अब इनकी बारी है तो इनको निकालना शुरू करेंगे। ये साजी वो कल उड़ रही थी वो मादा नहीं है, ये डिफरेंट है। देखे दोस्तों, लें जी, ऐसे ही मैं कहता हूँ क्या बात है कासिम, ज़बरदस्त माशाल्लाह। हाय 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 कासिम, मुझे मज़ा आ गया यार, क्या बात। व्यू भी अच्छा। हाँ ले दोस्तों, ये देखें, ये पर थोड़ा टेढ़ा निकला है, ये वायरस की वजह से निकला है। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि सावन भादों में आंखों की बीमारी आ गई थी, फिर मेडिकेशन की वजह से इस तरह के पर निकल आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ख़राब पर, ये एक पर इसका ख़राब है, ये भी 10वां पर निकाल रहा है।
डब वाला कह लें, हीनो कह लें, लाल परी कह लें, जो आपका दिल कहता है वो कह दें, ठीक है। ब्लड लाइन वही है, ठीक है। ये ले आगे करें ज़रा कासिम, यहाँ पे ये ले। ठीक है, चले। ये जी वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। और ये धर्मपुरे की सबसे ऊंची बिल्डिंग देखेंगे, ये सारा धर्मपुर है, ये देखें बिल्डिंग। और वेदर बड़े अच्छे मेरे हैं माशाल्लाह। ये सारा जी गड़ी शोगरा रोड है इंशाल्लाह। एक और कबूतर आ गया, चले इसका भी शो करवाते हैं। ले जी दोस्तों, एक ख़ास बर्ड मेरे हाथ में आया, पट्ठा। इसका जो माँ बाप है साकिब प्रिंस की तरफ पड़ा हुआ है जी, मेरे भाई साकिब प्रिंस की तरफ। मैंने वहाँ से एक आध दफ़ा शौक भी करवाया है। और दोस्तों ज़बरदस्त उड़ा है। जो मेरे इस लॉफ्ट के परिंदे हैं उनमें से सबसे ज़बरदस्त ये उड़ा है। पिटाई इसकी ज़रा कम हुई है क्योंकि वो फिर मैंने कहा आंखें आ गई थी ना ज़रा कबूतरों की, जिसकी वजह से फिर इसको रोक दिया। मगर बड़ी स्पीड से और जल्दी उड़ा। और ये पहले आप इसको देखें, आए ज़रा कासिम, ये तसल्ली से दोस्तों आपने देखना है, क्योंकि जंग हमारी किसी से नहीं, बहस हमने करनी नहीं। गौर करें दोस्तों, ठीक है, तसल्ली से गौर करें। अब बहस से मैं क्या बात कर रहा था कि बहस नहीं हमने करनी। कि कई दोस्त कहेंगे जी कुछ है, ये कुछ है। दोस्तों ये प्योर टैडी है, ये टैडियों में से निकला है, ये टैडियों में से निकला है। इस तरह के भी निकल आते हैं टैडियों में, क्योंकि दोस्तों ये किसी को भी नहीं पता कि कबूतरों में कौन कौन सा और क्या क्या मेल है। ये देखें, ये गूढ़ा होगा ज़रूर, अभी ये ज़रा बच्चा है ना, पट्ठा है, पहले तो आगे हाँ होगा, मगर उसकी आंखों से मैं कह रहा हूँ। असल में ना टैडियों की दोस्तों जो पहचान है ना उनकी जिसामत से है, ठीक है। वो इनका ख़ास स्ट्रक्चर है जो आपको देख कर पता चलेगा। अच्छे और म्यारी टैडी कबूतरों को, परवाज़ी कबूतरों को। और जब भी देखें नामवर उस्ताद के देखें कबूतर यूं ही जो उड़ाता हो, जो शौक़ से मुंसलिक हो, उड़ाने के शौक़ से मुंसलिक हो ना, उसके बर्ड आप देखें तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। देखें इसकी फ़िटिंग, इन चीज़ें ये देखें दोस्तों, मुकम्मल फिटिंग में है। ये इस तरफ से साया आ रहा है कासिम, आप ऐसे कर देंगे ना तो बेहतर है। वो ज़रा धूप का शेड आ रहा है। ये दोस्तों शाम का वक्त हो गया, ज़रा चलें 2-3 और बर्ड दिखा देते हैं। वेदर देखें कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ब्लू आसमान हुआ हुआ है। ये भी कबूतर किसी का आ रहा है, अगर नज़र आ जाए तो ये देखें भी, ये जाल के ऊपर। ये पे कैमरे में तो बहुत ऊंचा लग रहा है, पर है नीचे, काफ़ी नीचे, 2 के टावर ऊंचा जा रहा है। वो देखें उधर से भी छत खुली हुई है, वो भी माशाल्लाह बड़े उड़ाते हैं। ये देखें जो रोलर है कबूतर है, ये आ रहा है। मौसम अच्छा मिला, लोगों ने निकालना शुरू किया है कबूतर। दोस्तों आज एक बड़ी अच्छी मादा नहीं बैठी, रेस हो गई, धक्का हो गया उसके साथ, और मेरी पसंद की थी। गर्मी में बड़ा अच्छा बच्चा उड़ाया हुआ था, और 2-2 पर काट के उसको मैंने आज छोड़ा है। तो वो खैर वो ज़रा आज कोई 25-30 के करीब आज आपका भाई काफ़ी अरसे के बाद जिम भी गया है, क्योंकि वो एक्सीडेंट की वजह से मैं नहीं जा रहा था। हल्की एक्सरसाइज करके आया हूँ, तो दुआ भी कर दीजिएगा मेरे लिए कि सेहत तंदुरुस्ती रहे। और रिस्ट मेरा, क्योंकि रिस्ट में ज़्यादा पेन थी मेरे, तो हल्की सी है, मगर बड़ी टेक्निक के साथ मैंने एक्सरसाइज कर ली है, पेन तो नहीं निकली, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आके तकरीबन कुछ 10:30 बजे के करीब बर्ड्स उड़ाए हैं, कोई 28-30 के करीब थे। मादा बड़ी अच्छी थी, और खैर मादा ज़रा ऊंची चली गई बर्ड्स के साथ, फिर सामने ही रही थी। तो वो हमारे नेबर में ही हैं, हमारे दोस्त हैं, वो ज़रा छत दिखाइएगा कासिम। नज़र आ रही। हाँ जी,
ये छत है जी। ये जी हाफिज़ मुमताज़ भाई हैं, टाइम मिले तो शौक कर लेते हैं। तो वैसे ज़रा शौक से कम लगाव है कबूतरबाजी के मामले में। तो टाइम मिले क्योंकि सरकारी अफसर हैं वो, तो उन्होंने आज बहुत ज़्यादा कबूतर उड़ाए। तो वो तकरीबन उनकी छत से लेके आसमान तक कबूतर ही कबूतर हो गए। वो फिर मादी के साथ ना वो मिसहैप हो गया, कहीं ना कहीं दाएं बाएं हो गई मादी ना, तादाद ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि रेस हो जाता है ना कबूतर। फिर तंबड़ थी वो मादा, दो पर भी उसके मैंने काटे हुए थे। कल छोड़ी थी और आज दूसरा दिन था, कल बाहर ही निकाली थी, तो गेड़े शेड़े लगा कर बैठे। तो ये ना दोस्तों शौक करें, बड़ी ज़बरदस्त मादा थी। चले कोई फैजान भी आ गया जी, वो देखे जी फैजान भट्टी आया जी। ले जी दोस्तों, ये भी साकिब की तरफ से पल कर आया दोस्तों। इसकी जो मादा है चाम चिड़िक के नाम से साकिब की छत पर उड़ी हुई है दोस्तों। बच्चा रात को तारों में बैठता था अस्सू में, मैंने उसको बैठते हुए देखा दोस्तों। शहरदारी में तारों में बैठता था बच्चा, क्या बात है, सुबह का उड़ा हुआ। इसकी जो माँ है ये उसका बच्चा, ये मेरे पास पहले भी जमा है, अच्छा रिजल्ट है इनका। ये भी उड़ाया हुआ है, ये देखो ठीक हो गया। और बाप इसका मेरी तरफ से गया था उसको, वो फिरोजपुरी कबूतर है हमारे, वो शामिल है इसमें, ठीक हो गया। नकल वाले भी हम उन्हें कहते हैं, ठीक है। पल के ये साकिब की तरफ से है जी, साकिब प्रिंस की तरफ से, ठीक है। अब एक और बर्ड का शौक, एक और बर्ड का शौक, भी आ जाते हैं। फैजान भी आ गए। इधर भी है माशाल्लाह, ये बिल्कुल अब इनको दाना डाल गया, पानी डाल गया, अब इन्होंने नीचे आना है, खुद ही आना है। ये जी फैजान भी आ गए। फैजान फैजान इधर तो आओ, आज बड़ी खींच के शेव कराई है। दोस्तों अंदर बहुत फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने इस लॉफ्ट के अंदर जाता ही बहुत कम हूँ, बाइक से दाना डाल देता हूँ। जंगली बने हुए हैं, समझ ले आज महीने के बाद ही गया हूँगा, तो वो काबू ही नहीं आ रहे। कासिम आए ज़रा शौक करवाएं। ये क्या कर रही है वो, उसको वो झिझक रही है भाई, क्या हो रहा है, डर रही है, डर रही है। वालेकुम सलाम। ये भी बड़ी ज़बरदस्त और समझदार है दोस्तों। सबसे पहला बच्चा ये यहाँ पर पक्का हुआ था, ये नीचे वाली छत पर जब छोड़ने शुरू किए हैं। कासिम आपको याद होगा, वो नहीं आप शायद नहीं आ रहे थे, वो उस छत पर गिर के पहले दिन तो वापस आ गया था। ये मेरे सामने मैं था हाँ? वो बड़ी छत पे, हाँ। ये जो दो टैंकियां नजर आ रही इसके साथ वाली छत पे बैठ गया था। हाँ ये देखें दोस्तों, फिर कमाल का उड़ा है, ज़बरदस्त उड़ा ये, और बीच में से बंधा भी हुआ था ये। हाँ जी, वेरी गुड सही, आप पहुंच याद गए। है। यहाँ पे ही रखिएगा, ठीक है बस। दोस्तों बताइएगा ज़रूर आपके भाई के बर्ड कैसे हैं। पर साहब ठंड लग रही है, तबीयत नहीं सही लग रही ताड़ी हैं? ठीक है। अच्छा कितने गया है वो, चांदनी होए ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा चलो जी, एक और बर्ड आ गए ये जी। जी दोस्तों फैज़ान भी आ गए, उनसे अब गपशप लगाएंगे और आपको आखिरी शौक करवाएंगे, फिर आपसे इजाज़त जाएंगे। एक एटम का ही करवाएंगे दोस्तों। कासिम आइएगा। ये जो दोस्तों काले कबूतर, ज़ाफ़ कबूतरों का भी मैं शौक कई दफ़ा आपको करवाता हूँ, ये उनमें से आए ज़रा। नहीं उस्ताद जी कमेंट्स में बताना है, लोगों ने ये भी बोले जी जी कि ये कौन सी ब्लड लाइन से है। हमें तो पता है, तो वो तो अब दोस्तों को पता चल ही जाएगा। चले देखते जी, चले कमेंट्स जी। करें ज़्यादा से जी। ज़्यादा, हमें इसकी नस्ल बतानी ये है। देखें दोस्तों, ये फिटिंग देखें इसकी, ये देखें इधर कोई फैट नहीं है इसके, ठीक है।
एक्स्ट्रा गोश्त नहीं है इसकी बॉडी पर, स्लिम स्मार्ट। तो दोस्तों कलर जैसा भी हो, जो बॉडी है ना वो दोस्तों कसूरियों की तरह होनी चाहिए, टैडियों की तरह होनी चाहिए। वो चाहे सियालकोटी हो कलर में, चाहे वो काला है, जिस तरह का भी है। ये लो दोस्तों ज़बरदस्त उड़ा है। उस्ताद जी ये ज़रा अपने व्यूवर से पूछे जी, कमेंट्स में बताएं जी ये कौन सी नस्ल से मुशाबत करता है। ये हमने सरप्राइज ठीक है जी, बताना कोई नहीं है। चले दोस्तों, ये 10वां पर भी निकाल रहा है अभी। ये एक पर इसका ख़राब है, क्योंकि मैंने बताया था वो मेडिकेशन की वजह से दूसरों के पर भी ख़राब हुए थे, क्योंकि सावन भादों में जब आंखें ख़राब थी तो जो कुछ समझ आया फिर वो कुछ किया। आपको बताते भी हैं दोस्तों। तो मगर दोस्तों अफाका तब हुआ था जब मौसम चेंज हुआ था, ठीक है। मेडिसिन भी जो होती है ना दोस्तों 3 से 5 दिन ही काम करती है, उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। एक ख़ास बात दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। एक भाई हैं हमारे, शायद उनका नाम अमानुल्लाह है, मेरे ख्याल में सरगोदा से हैं वो, यही होगा मेरे ख्याल में, नाम यही है उनका नाम। अगर आप सुन रहे हैं तो आपके लिए मेरे भाई, क्योंकि आपने कहा था कि जिस उस्ताद की तरफ भी आप साजा की तरफ जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, उनसे किसी ना किसी बीमारी की बीमारी के मुतालिक पूछ लिया करें, तो हमारे लिए काबिल एहतराम है हमारे साजा, हमने भी उन्हीं से सीखा है। तो बीमारी के मुतालिक मैं आपको बताता हूँ, जो रानी खेत की बीमारी आसान लफ्ज़ों में हम कहें, वो आपके अगर लॉफ्ट में आ गई है तो आपने वेटनरी शॉप से एंड्रोकोली लेना है, ठीक है। लीवर सन लेना है, लीवर सन आपने 5 सीसी डालना है, एंड्रोकोली आपने 2 सीसी डालना है, ठीक है, 1.5 लीटर पानी में। और 1/4 चम्मच आपने डालना है इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस विटामिन, सिमंस वालों के हैं ये, एक मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं, तो 3, 4, 500 रुपये का पैकेट होता है। तो इसका आपने इस्तेमाल करना है 3 से 5 दिन, अगर आपके खुडे में, तमाम दोस्तों के लिए है दोस्तों। उन्होंने ये सवाल भी किया था मुझे पर्सनल इनबॉक्स में आके ना, तो ये तमाम दोस्तों के लिए है कि अगर आपके लॉफ्ट में बीमारी आ जाए लकवे झोले की, तो आपने एंड्रोकोली, ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, एंड्रोकोली, लीवरसन और इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस विटामिन, सिमंस वालों के हैं ये, ठीक है। ये मुनासिब कीमत में आपको मिल जाता है पैकेट। इसका 4था चम्मच आपने डालते रहना है दोस्तों। कोई भी दवाई है ना, मैं आपको ये बात बता दूं, 3 से 5 दिन, 5 दिन के बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। जब लकवे झोले की दोस्तों बीमारी आ जाती है ना, फिर ये अपना ज़ोर दिखा कर जाती है, ये मैं आपको बता दूं। आपने यूं ही दवाइयाँ नहीं डालते रहना, बदलते रहना कि शायद अफाका होगा। अफाका तभी होगा दोस्तों वो अपना ज़ोर दिखाएगी, 30 दिन उसने अपना ज़ोर दिखाना है, 30 से 40 दिन, तब तक जो फुड़कने हैं फुड़क जाने हैं, ये मैं आपको बता दूँ। खड़े हो जाएं तो वो मालिक की ज़ात है, वो तो मुर्दे भी ज़िंदा कर देती है। अब आपने 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपने डाल के उसके बाद मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना है। 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन बाद मल्टीविटामिन आप डालते रहें, दवाई नहीं डालते जाना, नहीं तो फिर निज़ाम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये जीती जाती मिसाल ये भी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लॉफ्ट में आँखों की बीमारी आ गई थी। मैंने जेंटा कंपीसोन, बड़ा मशहूर इंजेक्शन है, वो भी इस्तेमाल किया है, टाइलोपिन भी इस्तेमाल किया, और बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल की, अब मुझे तो याद भी नहीं है, कोई असर नहीं हो रहा था। 12-24 घंटों के लिए ठीक होती थी, फिर ख़राब हो जाती थी। जैसे ही मौसम में बदलाव आया, हाँ एक्सपायर कोई नहीं हुआ था क्योंकि इंजेक्शन वगैरह इनको लगे हुए थे, आँखें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। अब ओवर मेडिकेशन हो चुकी थी इनकी, जिसकी वजह से ये पर भी ख़राब हो गए, ठीक है। क्योंकि अब ज़ाहिर बात है, मैं तो कह रहा था कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। जैसे ही मौसम ने करवट ली दोस्तों, पता ही नहीं चला बीमारी कहाँ गई। जैसे ही मौसम ने करवट ली तो ये ठीक हो गए। तो ये उन दोस्तों के लिए जो नए हैं शौक़ में, कि इस तरह से आप अपने बर्ड्स को, अगर आपके खुदा न खास्ता बीमारी आ जाती है, तो आपने ये चीज़ें जो मैंने बता दी इसका इस्तेमाल करता है। 3 से 5 दिन करना है, उसके बाद आपने इस्तेमाल नहीं करना। यही चीज़ें फ़ाका देती हैं दोस्तों। आप कहीं इनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगली लाओ, क्योंकि एक टाइम लगता है दोस्तों। वो जादू नहीं है कि आपने आज डाला, सुबह आपके बर्ड्स आपको बेहतर कंडीशन में नज़र आएंगे, यूँ नहीं होता। जब वायरस आ जाता है ये आहिस्ता 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 फिर ठीक होते हैं, ठीक है। तो बाकी अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।